अल्लाह अच्छे, अगर मैं आपसे पूछा तो अल्लाह की कुछ 5 बातें अच्छे जो है बताओ, बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 बता दे, फिर 10। लेकिन सारे समंदर अगर इंक बन जाए और लिखते जाए तो भी अल्लाह की अच्छाई का हक अदा नहीं हो सकता। तो अपने को, जी मेरे भाई कुछ बोल रहे हैं, मोइन आप देखें। हमारे पास नहीं है कूलर। अरे वाह, ऊपर अपने यहाँ से आ रहा क्या? हाँ हाँ, हो सकता ऊपर ही जाए। सुभान अल्लाह यार, अल्लाह कितने, बोलो जरा जोर से, अल्लाह कितने। वाह सुभान अल्लाह। मोइन भाई अपने यहाँ से हो? देखो सुभान अल्लाह, अपन सब अल्हम्दुलिल्लाह, एक नेमत के आसे तो यहाँ जोर से बोले होंगे नहीं? हाँ, ला इन शकर तुम शुक्र करो, अल्लाह ज्यादा देते, पर अभी अपन शुक्र कर रहे हैं जहाँ पे कूलर भेजिए तो गर्मी हो रही थी होंगी भाइयों को। सुभान अल्लाह। कुछ बातें अपन समझ लेंगे आज यहाँ से निकले तो समझ के जाएंगे कि अल्लाह ताला कितने प्यारे और कितने अच्छे हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे पूछे तो सबको मालूम है अल्लाह अच्छे थे बोलते ना, लेकिन अल्लाह अच्छे, अगर मैं आपसे पूछा तो अल्लाह की कुछ 5 बातें अच्छे जो है बताओ, बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 बता दे, फिर 10। लेकिन सारे समंदर अगर इंक बन जाए और लिखते जाए तो भी अल्लाह की अच्छाई का हक अदा नहीं हो सकता, इतने अच्छे अल्लाह ताला। अच्छा, मैं आप लोगों से पहले एक सवाल करता हूँ। आप लोगों की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, या जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता, या फिर आप जिसके लिए बहुत पैशनेट है, वो एक चीज़ बोलना नहीं, बस दिमाग में रख लो। एक चीज़ जिसके लिए आप आउट ऑफ द वे जाके आप करते, चाहे वो रिलेशनशिप भी हो सकता। किसी को नींद पसंद थी, नींद क्या से उन्हें कुर्बानी करे था, सब जान दे भाई। जॉब गया, स्कूल गया, कॉलेज गया, इतना जुनून रहता सोने का। किसी को खाने का बहुत शौक रहता, किसी को क्रिकेट का रहता, देखने का रहता, जिम का रहता। ये कोई भी एक चीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में होंगी, बस के नहीं भी हो सकती, लेकिन चलो कम पैशनेट होंगे। आजकल जान दे भाई, कई की मंदी, कई की बिरयानी, कई की मैच, मगर कुछ तो एक होगा, माँ बाप से मोहब्बत, भाई बहन से। तो एक दिमाग में रख ले के ये रख लो, ठीक है? आ गया ना एक? अब आप लोगों से सवाल करता हूँ मैं, उसके लिए जितनी जिद्दोजहद करते हैं, जितने स्ट्रगल करते हैं, जितनी जुनून के तौर पे आप जो ना वो चीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं या मेहनत करते हैं, अम्मी को खुश करना है, वाइफ को खुश करना है, बहन, जिम में बॉडी बनाना है, जाना है, बुखार आ गया भी तो जाके जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्रिकेट खेलना है, सब कुछ है ये। अब ये तमाम कोशिशों को आप कंपेयर करके अल्लाह ताला के लिए उतनी कोशिशों का आप एफर्ट लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, जवाब मत दो, खुद दिमाग से थोड़ी देर के लिए सोचेंगे, आराम से 1 मिनट के लिए सोच। और अगर कोई भाई ऑनेस्ट होके हिम्मत करके, कोई अपन वैसे तो वो नहीं है कि यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा। आप लोग तो इतने प्यारे 18, 20, 25 साल में यहाँ बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी उम्र में आके हम यहाँ बैठे अल्लाह ताला आप लोगों के गुनाह, जितनी उम्र कम उतने गुनाह कम, आगे आने वाले अल्लाह इतने अच्छे हैं कि कैसा क्या क्या कर दे अपने साथ। तो आप लोग बोलिए कि अल्लाह ताला के लिए ज़्यादा है या जो दूसरी आपकी जो चीज़ उसके लिए ज़्यादा है? जी, दूसरी चीज़ के लिए। वालेकुम अस्सलाम। किसी को शर्म भी आती बोलने को, लेकिन देखा गया तो मोस्टली, मैं बहुत जनों से पूछा ये पर्सनल सवाल, घर में भी बच्चों से, मोस्टली कहीं ना कहीं अपन जाके जो है ना दूसरी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते। अपने को तकलीफ हो जाती, लेकिन अपने को मैच देखना है तो जाके टिकट की लाइन में खड़ते, डंडे खाते, सब खाते। इमाम साहब अगर से एक रकात लंबी पढ़ा दिया तो पैरों में दर्द शुरू हो जाता अपने। ऐसे ही अपने को जो है खाने के मामले में हो गया, बल्कि आप थोड़ा और देख लें तो हलाल चीज़ों के लिए पैशनेट नहीं, अपन गुनाह के लिए पैशनेट हो गए। ये और डेंजर बात हो गई नहीं? चलो हलाल चीज़ है ना, माँ को खुश करना, वाइफ के साथ अच्छा रहना, या फिर अब आप लोग बोलेंगे शादी नहीं नो वाइफ बोलते जा रहे हैं, है ना? शादीशुदा भाई हैं भाई, कितने भाई जरा हाथ उठाओ शादीशुदा ने, एक ही है यार, कब तक ये करेंगे? 2 है या 3, 4? अरे माशाल्लाह बारकाल्लाह, 4 हो गए, चलो वेरी गुड। नए नौजवान आएंगे, ये है नहीं नेक्स्ट इंशाल्लाह। बोलो नहीं बोले तो नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बंदा जैसा गुमान करता अल्लाह ऐसा रहता है। नहीं हाँ भाई आता हूँ, 4 वक्त आता हूँ ना। तो अब देखो आप गुनाहों के लिए अपनी कितनी कोशिशें हैं, मेहनतें हैं, रातों में जागना है। एक बच्ची को अगर से रात में टेक्स्ट करना है तो उन्हें बोलती रात में सिर्फ 2 बजे मोबाइल मिलता मेरे को, तो इन्हें रात में 2 बजे तक या तो नहीं सोता, सो गए तो नहीं उठेंगे ना बेचारा। बास भाइयाँ ऐसे रहते रात भर नहीं सोते, क्यों? उन्हें डरते, अरे मैं सो गया तो फजर मिस होती। मैं कई भाइयों को जानता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना तो रहना उठ जाने की कोशिश करना, लेकिन वाला नहीं सोते, नहीं भाई फजर मिस हो जाती, फजर पढ़ के सोते बोल के। सुने होंगे ना ऐसे भाइयाँ रहते बस। अब इन्हें नहीं सोता क्योंकि इसको 2 बजे जो ना चैटिंग करना है, बच्ची बोलती 2 बजे का टाइम है, इन्हें भाई 1:30 बजे से मोबाइल देखते रहता। टाइम अच्छा, इसका टाइम नहीं जाता। अब क्या टाइम में बरकत बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 1:30 बजे से 2 बजे तक नहीं जा रहा, क्या बेचैन है बेचारा। अब निब्बा निब्बी की स्टार्ट होने वाली कहानी। तो अब जो है आशिकी की रील डाले थे कल हम ना। अब अच्छा ये क्या होता समझ में नहीं आता, काउंसलिंग के जो केसेस आते
वो एक जैसा बीमारियों की एक लहर चलती, बुखार, फ्लू, अब बहुत पोन के बहुत आते आते होते, अब आशिकी का दौर चल रहा। अच्छा छुट्टियों में है क्या? अच्छा अच्छा, ये भी हो सकता है भाई, सीजनल जो है काउंसलिंग केसेस आ रहे अपने पास। बहरहाल तो इंसान क्या करता, रात में उन्हें कोशिश करता, नींद को मारता, सब कुछ करता, उसके लिए करता, लेकिन इन्हें तहज्जुद के वास्ते नहीं उठ सकता। इन्हें ये नहीं सोच सकता कि हालांकि मैं फर्ज नमाज की बात कर लेना बड़ी बात है, तहज्जुद जरा एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन तहज्जुद का मामला कुछ अलग है, उस खैर आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल आप कंपेयर कर लिए, बहुत सारे भाइयों का तो 2-3 उठाए, पता नहीं दूसरों का नहीं पूछूंगा, हमें अच्छा नहीं दिखता, लेकिन ज्यादातर अगर मेजॉरिटी पूछे तो अपन वो चीजों को ज्यादा तवज्जो देते अल्लाह से ज्यादा। अल्लाह से ज्यादा जो है ना अपनी एफर्ट्स, अपनी कोशिशें, अपनी खुशी। अच्छा खुशी भी एक पॉइंट है, आपको किस चीज में ज्यादा खुशी होती? खेलकूद में, खाने में, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, पिकनिक्स में, या अल्लाह के सामने खड़ के नमाज पढ़ने में, कुरान मजीद की तिलावत करने में, जिक्र करने में खुशी कहाँ होती? ये बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। खाली इतनी बात समझ के उठ के ये लेके चले गए तो काफ़ी है। अपने वेयर डू वी स्टैंड, अपने को मालूम होता कि हमारी इबादतें क्या एक हॉलो, एक फोखल टाइप की तो नहीं है। देखो 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब इसको कैसा ब्यूटीफाई करना, इसको कैसा अच्छा करना, नमाज जैसी होना है वैसी कैसी करना। तो अपन नमाज में इतना मजा आ रहा जैसा IPL के मैचेस देखने में आता। नौज़ बिल्लाह, कंपैरिजन करना भी अच्छा नहीं दिखता ना, लेकिन अपने को समझना है कोई ऐसा हराम काम नहीं है, समझने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हलाल मज़े भी दिए, अपने को करने की इजाज़त भी है। खाना खा रहे हैं आप, बल्कि एक एक निवाले पे, खाना खाने की बात की दुआ है, एक निवाले पे जब भी एक निवाला पी रहे हैं आप, खा रहे हैं, जब भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलने पे अल्लाह की रज़ा है हदीस में। आप अगर हम हमारी ज़िंदगियों में देखें तो ये लास्ट वीक में कोई एक भाई है जो एक भी गुनाह नहीं करा, मैं ज़िंदगी का नहीं, लास्ट वीक। अच्छा गुनाह का मतलब होता शराब, सिगरेट, पोन, आशिकी नहीं, सुस्ती इबादत में, या बल्कि तवज्जो के साथ बहुत सारी चीज़ें आप देखें, नाफरमानी अल्लाह की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदअखलाक़ी, माँ बाप की बात नहीं सुनना गुनाह कबीरा है। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है अल्लाह के साथ, और दूसरा सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। तो अगर कोई है तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, एक हफ्ता कोई गुनाह नहीं करा तो। अच्छा आप लोग गौर करें, चलो 1 हफ्ता 10 दिन होते होते आप लास्ट कब गुनाह करें याद कर लो, चलो 1 महीना होता होगा, 1 साल, ऐसा तो नहीं होता। अब इतने गुनाह करने के बाद आप लोगों के घर में, सबके घर में फ्रिज है नहीं है बोलिए जरा, जिसके पास नहीं है उन्हें हाथ उठाओ, कोई भी ऐसा शख्स नहीं। एयर कूलर और AC बस घरों में नहीं हो सकता, फैन से आ जाएंगे। एयर कूलर AC भी सबके पास है ऑलमोस्ट, फैन तो मैं समझता हूं बगैर फैन का घर किसी का है तो हाथ उठाओ। ये शिद्दत की गर्मी है जहां पर जो है, अब देखो यहां बैठे अपन, पसीने जा रहे हैं, सही है। अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनाहों की वजह से अगर अपने पास से इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म कर दे एक दिन के लिए, सिर्फ, हमेशा के लिए नहीं, अल्लाह ताला इन्हें बहुत गुनाह कर रहा है, खाली एक दिन लाइट चले गई 3 घंटे, गली में काम हो रहा तो मोमिन को कॉल, मोमिन भाई लाइट है यार तुम्हारे पास, क्या हो यार, परेशान क्या, तो भी अल्लाह अल्लाह हा हू करते रहते, सिर्फ 2-3 घंटे। अगर अपने गुनाहों को अल्लाह ताला सजा देने के लिए सिर्फ एक दिन इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे, फैन भी है, AC भी है, कूलर भी है, नहीं वो नहीं रोक रहे अल्लाह, वो नेमत वैसी रखे हुए घर में, लेकिन एक दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, अपन सो सकते 24 घंटे गर्मी में। ठंडा पानी, क्या बड़ी नियामत है ठंडा पानी। तो आज आपको ठंडा पानी मिल रहा, इतने गुनाह कर रहे हैं, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे सारे के सारे मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह ये भाइयां जो आए, जाहिर बात है आप ना बहरे नहीं है बोल के तो आए, आपको सुनने आता, डेफ नहीं है आप लोग, इसलिए तो है ना टॉक सुनने। तो ये नेमत अल्लाह ताला अगर से गाने सुनता इन्हें बोल के, अगर कान खराब कर देते, इन्हें गीबत सुनता, गालियां सुनता, फिल्मा देखता, और उसकी कान में अल्लाह की नाफरमानी की बात हो रही, अगर अल्लाह कान के अंदर कोई एक पर्दे में थोड़ी सी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन आ गई, तो कितने भाई ENT को जाके, ईयर स्पेशलिस्ट के पास जाके करा इलाज में, मालूम ऐसी तकलीफ होती कान के इलाज की, खाली प्रेशर से पानी मारे तो ऐसा हिलके जैसा होता। चलो हो गया। अब आंखों की नेमत, सारे माशाल्लाह अंधे तो कोई नहीं है, सबको 2 आंखों से देखने आता है यहाँ पर, जरा अल्हम्दुलिल्लाह बोल दो मेरे भाई, बहुत बड़ी नियामत है आंख। अब ये आंख से अपन अल्लाह की कितनी नाफरमानी कर दिए। अल्लाह ताला कभी अपनी आंखों को कभी सजा नहीं दिए। आंखें आ जाते, बोलते हैदराबाद में वो कंजक्टिवाइटिस है ना, वो आते देखो ऐसे बड़े बड़े, फिर वो आईना काम पहन के, शादियों में भी रात में आईना काम पहन के जाते, रातों में दावतों में भी अंधेरे में ऐनक पहन के रहते अपन। ये भी बहुत जनों को नहीं हुआ होगा, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी में आंख अपन उठा के कितने वक्त देख लिए। जरूरी नहीं है कि गंदी चीज पोर्न देखना,
अल्लाह की नाफरमान चीजों को देखना, अल्लाह ताला मना कर दिए, फिल्मा भी नहीं देखना है, गंदे चीज़ा नहीं देखना है, नमाजें छोड़ के आईपीएल भी नहीं देखना है। आईपीएल के स्टेडियम में मैच देखने के तो नमाज नहीं होती, बल्कि मैं बहुत जनों से पूछा, नमाज तो नहीं होती ना। अब क्या आएगी, असर मगरिब इशा पूरे घर को आके एक साथ जट 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 मार लिया तो क्या आएगी जी। खजा तो नहीं होती। कजा, अच्छा ये भी अच्छा बात बताया, कजा किसको बोलते हैं? छूट जाने को बोलते हैं। कजा किसको बोलते हैं? आप सो गए, अलार्म रखे थे, नहीं उठ सके, उठते कि एकदम याद आया ये छूट गई थी तो पढ़ना है। एक होता तर्क, छोड़ देना। आईपीएल देखने के तो छोड़ दे रही है, छुट रही नहीं, आपको मालूम है छोड़ दे रहे आप। तो तारिक सलाह के बारे में, तर्क छोड़ देने वाले के बारे में उलेमा बोले, जैसा कि हदीस में भी आता, कई उलेमा का फतवा है कि तमाश को छोड़ देना उन्हें काफिर हो जाता। छूट जाना नहीं, छूट गई, ट्रैवल कर रहे, वजू का नहीं है, तैमूम का नहीं है, गाड़ी रोक रहा ही नहीं उन्हें, बस रोक रहा ही नहीं, नमाज पढ़ना है नहीं रोक रहा, और वजू भी नहीं है, तैमूम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर उतरते ही जल्दी 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 वजू कर ली कर, ये छूट गई थी। तर्क होता छोड़ देना, अलार्म रखे ही नहीं फजर को। बहरहाल अल्लाह ताला जो है ना, अपने गुनाहों के बाद भी अपने को एक दिन की भी नहीं, एक घंटे की भी सजा नहीं दिया। ये ऐसा है नहीं है, खाना रोके अपना, खाने के ऑप्शंस, अल्लाह अकबर, अल्लाह कितने अच्छे, सोचते जाओ। इतनी गुनाहों के बाद अगर हम देखेंगे तो नेमतें इतनी हैं कि हम हिसाब नहीं लगा सकते, इतनी नेमतें। आप लोग क्या समझ रहे हैं, नेमतें आप लोगों की जिंदगी में नहीं है। आज कोई डिप्रेशन में है भाई, कोई तकलीफ में है, किसी को घर में परेशानी है, किसी का जॉब नहीं है, किसी का बिजनेस नहीं है, लॉस हो रहा, तो आज ये टॉक को दिल में उतार के जाओ, मेरे भाई आपके पास वो चीजें हैं जो कई लोगों के पास नहीं है। कभी ये कंपेयर करें। सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं, आप लोगों के दिल में दीन का जज्बा है बोल के आए यहां पर, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है मेरे नजदीक। मेरे भाई यकीन कर लो आप लोग, हो सकता किसी के भाई के साथ बहुत लाइफ में प्रॉब्लम है, बहुत अंदर से जो है ना उन्हें गम में है, लेकिन मेरे प्यारे आप अल्लाह ताला के दीन सीखने के लिए गर्मी में आप जो ना इतनी दूर आ गए, मेरे से क्या ताल्लुक है, मेरे से या इनसे किसी से नहीं। तो ये तड़प जो है ना, ये अल्लाह की नेमत है, क्योंकि अल्लाह ताला उसी को हिदायत देते जिसको अल्लाह ताला पसंद करते। होंगे परेशानियां, आते चले जाते, 60-70 साल की जिंदगी में कितनी देर रह सकती परेशानी, बल्कि परेशानी के साथ राहत भी है। अगर हम राहतों को देखें तो हम क्या करते मालूम, तकलीफों को देखते सिर्फ, भाई बेटी नहीं हो रही, बेटी नहीं हो रही। अरे मेरे प्यारे भाई, बेटे तो हो गए, मां नहीं है, मां का इंतकाल होगा, अल्लाह के बंदे बाप है, कदर कर ले। भाई ये नहीं है घर है, भाई ये नहीं है छत है, भाई ये नहीं है फैन है, हर चीज को कंपेयर करते चलो, बल्कि सर से लेके ऊपर तक देखो। अगर किसी को भाई को अगर आपके पीछे मार लग गई, हड्डी को में मार लग गई, इन्हों बोलेंगे मारने के बाद क्या शुक्र करना, शुक्र करो पूरी हड्डी टूट के चुरा चुरा नहीं होगी, पैर नहीं टूट गया, दूसरी जगह मारने लगी, एक ही जगह मारने लगी, ये भी अल्लाह का शुक्र है। कितनी अल्लाह की नेमतें हैं मेरे भाई। और ये कब हो रहा है, ये अल्लाह के वली है क्या अपन? अल्लाह अकबर। इतनी नाफरमानियां सुकून से कर लेते, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला 34 आयत में फरमा रहे, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मुंह मांगी चीज। अब आप लोगों से मैं पूछता हूं, आप लोग अल्लाह से कई वक्त दुआएं करेंगे, जो चीज मांगे एक वक्त तो भी लाइफ में मिली नहीं मिली भाई? जरा हाथ उठाओ ना, थोड़ा एक्टिव रहते हैं, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। 5 साल से वाले नहीं है क्या? 5 साल की दुआ वाले, बट रख दीजिए, रख दीजिए। 5 साल वाले भी एक है भाई, वो कुछ और दुआ कर रहे हैं खास 5 साल से। मेरे प्यारे अल्लाह, फरिश्ते भी है दुआ कर देते, वो भाई जो दुआ कर रहे हैं उसमें खैर और बरकत डाल के उनकी 5 साल की जो दुआ है वो कबूल फरमा दे। नहीं आया नहीं बदमाश। तो बहरहाल आप लोगों की भी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और उसमें बरकतें नासिल करे। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं सूरह इब्राहिम में, अल्लाह ताला ने आपकी, अब इसका मैं मफहूम बता दे रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मुंह मांगी चीज़ वगैरह नहीं समझेंगे। अल्लाह ताला अपने को जो चीज़ मांगे वो अता कर दिए, बोल रहे हैं अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम में 34 आयत में। ठीक है, अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनना चाहो, अल्लाह अकबर, अपन मांग रहे अल्लाह, कभी कभी तो ऐसा होता, अभी ऐसा मांगते 5 मिनट में दुआ कबूल होती। तो आप लोग इतनी दुआएं सुने, मांगे, अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम इतनी दुआएं मांगे, तुम्हारे देते गए, फिर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते, बोल रहे अल्लाह ताला। कोई गिन सकता अल्लाह की नेमतों? मैं बोला कई वक्त बोला, एक बुक लिख के स्टार्ट करते जाओ नेमतें लिखना, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे को नेमत नहीं नजर आती है, हमको तकलीफ है, शिकायत। एक शिकायत करने वाला बंदा कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता, ये लिख लो मेरी बात आप लोग। एक शुक्रगुजार बंदा हमेशा खुश रहता, आफियत के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूं। बहरहाल तो अल्लाह ताला बोल रहे गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। यकीनन इंसान बड़ा बेइंसाफ है। अच्छा, इंसाफ की बात यहां कहां से आ गई? इंसाफ की बात क्यों आ रही भाई? इंसाफ की बात अल्लाह ताला क्या बोले? पहले तुम जो दुआएं मांगते अल्लाह तुमको दिए, फिर तुम जितनी नेमतें गिन नहीं सकते। अब तुम्हारी दुआओं को जो कबूल कर रही नेमतें हैं, और ये जो है ना कंपेयर करके अल्लाह बोल रहे हैं तुम इंसाफ ही नहीं कर रहा, इंसान बेइंसाफ। या इंसाफ की बात आ रही, देखो
जैसा मैं बताया, अपन अल्लाह की जो जो मांग रहे हैं अल्लाह दे रहा, फिर भी अल्लाह ताला की नेमतों की कदर नहीं कर रहे। फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं और इंसान बड़ा नाशुक्रा है, ये भी है। हर कदम पे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोगों की जिंदगी सुकून चाह रहे ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अच्छी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। अगर आपको दुआ मांगने नहीं आ रहा, कभी होता, कभी रोजे की हालत में जबान सूख जाती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है अल्लाह की अपन जो है ना तारीफ कर रहे हैं। और किस लिए? दिल में सोचते जाओ हर नेमत की, ला इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अल्लाह ताला बोले तुम शुक्र कर रहे अल्लाह ज्यादा देते कहते। लो यार, आप शुक्र करो अल्लाह ज्यादा देते। अल्लाह ताला पहले की कौमों को अजाब दिया, अल्लाह ताला कितने अच्छे हैं जरा देखो। आप लोगों को मालूम पहले की कौमों पे किस किस वजह से अजाब आया? लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे किस वजह से अजाब आया भाई? बोलो जरा, बोलो जोर से बोल दो सब मिलके जी। होमोसेक्सुअलिटी, लौंडेबाज, गे बन गए थे वो लोग, लड़कियों को रखते हुए वो लोग ऐसे हो गए। अल्लाह अकबर। आप लोगों से मैं सवाल करता हूं, हैदराबाद की नहीं, इंडिया की नहीं, दुनिया भर की, आप लोग क्या समझते? ये अमल आजकल है ही नहीं। अमल क्या बनाना, सेक्स चेंज हो जा रहा। अल्लाह अकबर। शिर्क आज है ही नहीं है, बताओ। शिर्क के तो कई अंबिया के जो है ना कौम पे अजाब आया शिर्क की तरफ से। नाप तोल की कमी, यानी तमाम जितनी अंबिया के गुनाह हैं, और वो गुनाह को आप ले लिए तो आज हमारी उम्मत में तमाम के तमाम गुनाह पाए जाते या नहीं जाते? कुछ भी नहीं बचा। बहुत हाई लेवल हो गया पन्ना, इतना हाई लेवल हो गए कि जो दौरे जाहिलियत में इस्लाम आने से पहले मक्का के मुशरिकीन जो है अपने वाइफ्स को दूसरों के पास भेजते थे ताकि उस मर्द के ट्रेड्स अपने औलाद में आए। समझ में आ रही मेरी बात? अब आप ना बोलेंगे ये आज हो रहा नहीं ना काजिम भाई? हो रहा है साहब। उसके जीन्स, इसके जीन्स लेके सरोगेसी के थ्रू या किसी और के थ्रू उसके पर्टिकुलर बालों का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मैं थोड़े हाई लेवल तो बात नहीं करूँगा, हो रहा नहीं हो रहा। वाइफ स्वैपिंग मालूम है? ये भाई इसकी बीवी को उसको दे रहा एक रात के वास्ते, इन्हें भाई इसको दे रहा। बार्टर सिस्टम चल रहा, क्या चल रहा? या हंसना है, रोना है, क्या करना है? चलो और दो खत्म जाके और एक बात बोल दो, मुसलमान भी कर रहे हैं। ये बहुत साल पहले बॉम्बे में मेरे जानने वाले दोस्त वगैरह बताए थे। वैसे भी बात सोसाइटीज़ में है ही है, कूल है भाई, कूल है। फिर जहन्नम की हॉट आग में जाना पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ये थी कि कलेक्टिवली मेरी उम्मत को हमेशा तबाह नहीं कर देना एक अजाब के जरिए। नूह अलैहिस्सलाम को सैलाब आया एक साथ, लूत अलैहिस्सलाम की कौम को एक साथ आया एक साथ, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को जलजला आता तो एक जगह आता, वहीं के लोगों को होता, पूरी दुनिया के लोगों को नहीं होता। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ अल्लाह महफूज रखे, थोड़ा इमेजिन करते हुए कभी कभी घर में भी बैठे तो सोचो, कोई भी फ्लोर पे रहते, अगर फ्लड्स आ रहे हैं और भयानक तरीके से पानी बढ़ रहा है, आप फर्स्ट फ्लोर पे देख रहे हैं पानी बढ़ते जा रहा, लाइटां बंद हो गए, अंधेरा है, पानी बढ़ते जा रहा, अल्लाह अकबर, बढ़ रहा, आपको मालूम है? नो चांस। जब सिर्फ अल्लाह को पुकारते मेरे भाई, अपने साथ ऐसे हालात आए। फलस्तीन के बच्चे लोगों को मालूम है बमा गिरने वाले, अब गिरता कि जब गिरता है, यूज्ड टू हो गए, खत्म। अब घर भी नहीं है उनके पास, गर्मी है भी तो घर नहीं है, सर्दी है भी तो घर नहीं, फैन एसी कूलर की बात ही नहीं करेंगे, पानी पीने को भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, वॉशरूम जाने के भी नहीं है। माल न्यूट्रिशन हो गया, देख लो क्या होगा, क्या हालत हो गई बच्चों की। छोटा मासूम बच्चा तो गुनेगार नहीं था ना, आज यहाँ पर जितने हैं सारे गुनेगार हैं, क्योंकि मैंने बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कुल्लु बनी आदम खता, सारे बनी आदम गुनेगार हैं। उसके बावजूद आज हमको अल्लाह इतनी नेमतें दे दिया भाई, कितना भी शुक्र करे कम। कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हम लोग। कोई एक भाई का यहां पर कपड़ा फटा हुआ नहीं नजर आ रहा जाहिरी तौर पे, अगर पेवन है तो कोई मसला नहीं, वो भी कोई एक भाई के जेब में अगर मैं पूछूं तो 1 रुपया तो निकलता होगा, सामने पानी तो है रखा हुआ, घर में खाना भी रखा हुआ, घर में माँ बाप भी जिंदा है। घर में माँ बाप अगर किसी के नहीं है, भाई बहन है, घर वाले हैं, वहां पर वो बच्चा उसका कोई नहीं है मेरे भाई, कोई पुरसाने हाल नहीं है उसका। अल्लाह ताला हमको इतने बदमाशियां करने के बाद और फ्लॉन्ट करने के बाद, फखर के से गुनाह करने के बाद, अल्लाह हमारे ऊपर इतना मेहरबान है, इतना करम कर रहे हैं। एसी में सुला रहे हैं यार अपने को, कूलर में सुला रहे हैं अपने को, कितने अच्छे हैं अल्लाह ताला। अल्लाह बहुत अच्छे है। ये बात अगर दिल में उतार लेंगे ना अल्लाह अच्छे, तो फिर इंसान फिर किसी के सामने हाथ नहीं उठाता, शिर्क जिंदगी भर नहीं करता।
और अल्लाह की नाफरमानी करने से पहले उन्हें गौर करता, सोचता, मैं वो प्यारे इतने अच्छे अल्लाह के खिलाफ काम करूं जो मेरे को इतना अच्छा रखे। अल्लाह अकबर। फिर अच्छा, पहले की कौमों को जो अजाब आया वो तो गुनहगारों की बात हो रही, लेकिन ईमान वालों को बहुत सख्त आजमाइश भी आई। अल्लाह अकबर। चलो आ गए, चलो गुनाहों की हटाएंगे बात, अब नेक लोगों की आजमाइश। सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु, गालिबन खब्बाब खुबैब दोनों में से एक, उनको जो है जब इस्लाम ने जो टॉर्चर करे, गरम गरम जो है ना शोले उनके पीठ में रख देते थे, तो पीठ के अंदर सुराख हो गया था उनके। क्या हो गया था? पीठ के अंदर सुराख। किस लिए हुआ था? राउडी शीटर आके रोड पे जो ना लड़ाई करके मर्डर नहीं करा, कारोबार के जो ना कोई वो नहीं थे, बिजनेस के कुछ नहीं थे, बच्ची का मसला नहीं था, मियाँ बीवी का मसला नहीं था, दीन इस्लाम के वास्ते टॉर्चर किया गया। बिलाल को मक्का के गरम गरम पत्थरों पे लिटाया गया रज़ियल्लाहु अन्हु। वो पत्थर पे उनको लिटाए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतेह हुआ तो काबे के ऊपर जहां पर हम जो है ना बहस कर लेते रहते, काबे किबले की तरफ पैर करना नहीं करना, काबे के ऊपर काले हबशी मोटे होठ वाले को ठहरा के अजान देने के लायक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? सबर का जो है ना वो टेस्ट पास करे। पत्थर, गरम पत्थर मक्का के, यहीं गर्मी में गरम पत्थर, कभी जुम्मे की नमाज को गए, बाहर गए, चप्पल दूर रखना पड़ा तो यूं कर लेते रहते। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो ये खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु के पीठ में सुराख हो गया था, तो बाद में बच्चे जो है ना वो सुराख में छोटे छोटे कंकरियां रख के खेलते थे। अल्लाह अकबर। तो ये तकलीफें आने वाले सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बोले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तकलीफें हमारी बहुत तकलीफें, शिकायत करे। इंसान है ना भाई, सहाबा भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा वो हो गए। अब होता ना, लीडर है, आप अपनी टीम को थोड़ा स्ट्रांग करना रहता, तो थोड़ा सा नाराजगी टाइप बोले, तुम्हारे से पहले की कौमों को तुमसे ज्यादा तकलीफें आई। बोली यही तकलीफ सुन के अपन परेशान हो जा रहे, उनको उनके जिस्म से लोहे की कंगी से गोश्त और चमड़ा हड्डियों पे से खींच लिया जाता था। ये पहले की कौमों को कहते। और क्यों आया? गुनहगार नहीं थे, बोल के आया, आजमाइश है। अब यहां पे मैं आप लोगों को ये बताऊं, बिना आजमाइशों के नेमतें मिल रही नहीं मिल रही? जरा जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो जरा जोर से भाई। चलो मान लिए गुनाह कम है भाई, दाढ़ी भी है, नमाज भी है, तहज्जुद भी है, रोजा भी है, आजमाइश तो नहीं आई उतनी, लेकिन आजमाइशों का दौर आ रहा। अल्लाह अच्छे है, ये टॉपिक इसीलिए भी है, आजमाइशों में कमजोर ईमान वाला फौरन फिसल जाता, फिसल के उन्हें क्या करता, ये क्या, अरे भाई इस्लाम मुसलमान है बोल के तकलीफ आ रहे, छोड़ो इस्लाम भी छोड़ो, मुसलमान। बहुत सारे लोग एथीस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मुर्तद होके मुल्हिद हो जा रहे हैं, दीन बेजार होके। और आप लोगों को बता दो, मैं ऐसा नहीं है कि गुनहगार हो रहा, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स जो है, क्योंकि जाके आप फिर सर्च करेंगे, हाफिज कुरान लोग मुसलमान इस्लाम छोड़ के एक्स मुस्लिम बन के जो ना उनकी बदमाशी फैला रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, मालूम आप लोगों को, चैनलों पे भरे हुए एक्स मुस्लिम्स। तो अपने को, जी मेरे भाई कुछ बोल रहे हैं, मोइन आप देखें, हमारे पास नहीं है कूलर। अच्छा गाड़ी हटाना है जी, अच्छा अच्छा, दो पहलवानों को भेजते, जरा ठहरो, पहलवान है तुम, बैठो। अरे मजाक करता रहते भाई, बस दो जने जाओ, पूरे नको जाओ भाई। हाँ दो है ना, सॉरी यार भाई, यूथ के रहे थोड़ा हंसी मजाक चलता, थोड़ा हमारे बहुत प्यारे हैं, मगर वैसे ही पहलवान नहीं है तुम, जरा जिम को जाना है, ज्वाइन कर रहे नहीं कर रहे? कब? अच्छा अरे एग्जाम है यार, ये अलग है टेंशन। अल्लाह ताला कामयाब करे दुनिया और आखिरत के एग्जाम। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि कितने अच्छे, देखो अल्लाह ताला अपने को आजमाइश में भी अपने को तकलीफ नहीं दे रहे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं अगर तुम गुनाहों को जो है, बैहकी की रिवायत है, जमीन आसमान भर दो कहते गुनाहों से। ये लो, मैं तो बोलता नहीं, रजिस्टर लिखो, मैं एक छोटी मिसाल दे रहा हूँ, रजिस्टर। अल्लाह बोल रहे हैं, तू क्या बोलता काजिम, तेरी औकात क्या है? अल्लाह बोल रहे हैं, शहनशाह बोल रहे हैं, किंग ऑफ किंग्स बोल रहे हैं, पूरे लोग एक एक भाई, चलो सोच लो, जमीन और आसमान भर दो बोल रहे हैं गुनाहों से। अल्लाह अकबर, कितने गुनाह करना पड़ेगा जमीन आसमान भरने। यहाँ पे अपने को लास्ट वीक के गुनाह याद नहीं आ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हो गए, बोला एक आध गुनाह कम होगा, बहरहाल उम्मीद है कि कम ही होंगे गुनाह, क्योंकि जिसको दीन की तड़प रही थी उन्हें स्ट्रगल कर लेते रहता, होते गुनाह, ऐसा नहीं है गुनाह नहीं होते, लेकिन कंपैरेटिवली जो टोटल दीन से दूर रहता, नमाजी से बड़ा तो सबसे बड़ा गुनाह है। तो नमाज पढ़ने वाले होता भाई, फाइट करते रहो, मसला नहीं है, इंशाअल्लाह ताला यूथ के इसलिए बना कैसा आप लोगों को हेल्प करने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो ना बैहकी की रिवायत है, जमीन आसमान जो है ना अगर भर दो, लेकिन शिर्क नहीं करेंगे। अरे वाह, ऊपर अपने आस्ते आ रहा क्या? हाँ हो सकता, ऊपर ही जाए। सुभान अल्लाह यार, अल्लाह कितने, बोलो जरा जोर से, अल्लाह कितने, वाह सुभान अल्लाह। मोइन भाई अपने आस्ते है वो, आप लोग एक काम कर सकते हैं, अपन कोई फॉर्मेलिटी नहीं है ना, ऐसा ये बयान ये खुतबा नहीं है ना,
तो किबला किधर है? इधर है, सजदा कर लेंगे, सजदे शुक्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी आती है, एक अच्छी खुशखबरी मिल रही है अपने को, अल्लाह का ये नाम है, इधर किबला है, सजदा कर लेंगे भाई, अपने को अमल करना है, छोड़ो पब्लिक क्या कर दी करने दो। देखो सुभान अल्लाह, अपन सब अल्हम्दुलिल्लाह, एक नेमत के से तो यहाँ जोर से बोले होंगे नहीं? हाँ, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो, अल्लाह ज्यादा देते, पर अभी अपन शुक्र कर रहे हैं, यहाँ पे कूलर भेजिए तो गर्मी हो रही थी होंगी भाई हमको। सुभान अल्लाह, क्या शान है तेरी मेरे प्यारे अल्लाह, याद रह जाना भाई ये बातें, अल्लाह अकबर। बहरहाल तो अल्लाह ताला बोले अगर तुम जमीन आसमान गुनाह भर दो लेकिन शिरक नहीं करेंगे और अल्लाह पे यकीन रखेंगे कि अल्लाह माफ कर देता, यकीन है, तो क्या होगा, अल्लाह ताला भी तुम्हारे साथ वही मामला करेंगे। तुम गुनाह लेके मामला करके आए ना, अल्लाह उतनी माफी का मामला तुम्हारे साथ करेंगे भाई, हकीकी रिवायत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के गुस्से के ऊपर अल्लाह का क्या गालिब आ गया, ये भी अल्लाह की अच्छाई है। हालांकि एक शख्स शादीशुदा है, शादी की नहीं शादीशुदा 4-5 चीज है, खाली जिससे शादी करना चाह रहे हैं, अभी शादी की बात, गर्लफ्रेंड है, बीवी नहीं है, हरामी चाहिए उन्हें, किससे भी बात कर लेती, कुछ भी कर लेती, अपने क्या करना है, उसके बाबा भाई की फिक्र करना, अपने क्या करना है। अब इसको इन्हें कोई और देख लिया या इन्हें किसी और से बात कर लेते हुए दिख गई, हंसी करी खाली, तो इसको जो है ना गीरत जागती है, ये गीरत है होती, गीरत जो है ना अच्छी चीज़ों में होती है, ये खुद बेगैरती की बात है। मगर एक इंसानी फितरत है ना कि कोई भी चीज़ शेयर कैसा ये कैसा बोल के, अल्लाह ऐसी खुश होकर जन्नत भी दे दे, जन्नत की ठंडी हवाएं आ रही, आराम से बैठे सोने की कुर्सी पे, खा रही पी रही, या अहलल जन्ना, जन्नतियों बोले अल्लाह की आवाज़ में, अल्लाह ताला अपनी आवाज़ में बोले जन्नतियों, हाँ क्या राजी हो गए, खुश हो गए, कुछ होना नहीं, अल्लाह क्या होना, फुल खा के मस्त बैठे, मस्त, डकार भी नहीं आ रही मस्त है, नहीं क्या होना, कुछ नहीं होना, अल्लाह नहीं, एक चीज़ बाकी है, क्या चीज़ है, अल्लाह का दीदार है, क्या मज़ा आएगा। ये तो कूलर की हवा, एसी की हवा कुछ भी नहीं है, गर्मी से फुल आके एसी खोल के ठंडा पानी दो जी, अम्मी बोल के सा रूह अफ़ज़ा या ठंडा पानी पिए तो कैसा दिखता, जन्नत में अल्लाह को देखे बाद तो सब भूल जाएंगे कहते। फिर ऐसा ख्याल तस्वर आएगा, अहले इल्म बोलते हैं कि जन्नत तेरे अंदर वो मज़ा नहीं है जो अल्लाह को देख के जो मज़ा आया। अल्लाह अकबर, जुमा के दिन बाजार लगेगा कहते, बस अहले इल्म बोलते जुमा के दिन जब बाजार लगेगा तो अल्लाह का दीदार होगा कहते, जरा एक दूसरे के साथ जुम्मे को मिलेंगे पल्ला देखो। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं गुनाह जो है जितने भी है माफ़ कर देंगे। अच्छा, गुनाह का इरादा होगा, चलो भाई गुनाह का इरादा होगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के लिए अल्लाह ताला और भी ज्यादा, वैसे तो अच्छे है ही है सबके लिए, अपने लिए जरा एक्स्ट्रा है ना, मेरे प्यारे महबूब की उम्मती है तो गुनाह का इरादा करे, गुनाह नहीं करे तो गुनाह नहीं लिखे जाता अपना। अल्लाह ताला कितने अच्छे, और नेकी का इरादा करे लेकिन नेकी नहीं करे, अरे बाप रे, इरादा करे तहज्जुद पढ़ूंगा नहीं पढ़ सका, उसके बावजूद भी नेकी अल्लाह ताला लिखा देते। अल्लाह ताला कितने अच्छे हैं मेरे भाई। गुनाह करने का इरादा करे तो नहीं लिख रहे, नेकी करने का इरादा करे नहीं करे नेकी तो भी लिख दे रहे हैं, अल्लाह कितने अच्छे। कहीं होता ऐसा, बॉस मैं कल आने वाला इस था, आया तो नहीं, काटो इसकी LOP, कोई नहीं सुनता यहाँ पे, नहीं नीयत थी, कितनी भी अच्छी थी, अरे अम्मा बाबा कुछ बोल लो, नहीं जी अम्मी मैं चाय बनाने वाला था जी, भूल गया जी, बनाया तू बात बहुत करता, करके बता, माँ बाप की मोहब्बत जबान से नहीं, तो प्रैक्टिकली करके बताना, साबित कर बोलते। बहरहाल फिर अल्लाह ताला जो है, आप गुनाह कर लिए, अब आप लोगों की ज़िंदगी में कितने भी गुनाह हो गए होंगे, और मेरे भाई एक बात याद रखो, दो चीज़ों की वजह से इंसान को तकलीफ आती है, एक है आजमाइश अल्लाह के प्यारों को, और एक है गुनाहों की सज़ा। बहुत वक्त तो अपने साथ गुनाहों की सज़ा रहती है, बहुत गुनाह करते हैं, अल्लाह की आजमाइश भी हो सकती है वैसे। तो अल्लाह ताला जो है ना, अपन गुनाह बहुत कर लिए, आयत बार बार आती, नए भाई आए, अल्लाह कितने अच्छे बता रहा हूँ, गुनाह कर लिए, रात में जो है ना गलत चीज़ें देखिए, मास्टरबेशन कर लिए, बच्चों से बात कर लिए, कभी कभी क्या हुआ शराब भी पी लिए, जाके बियर मार लिए, नॉन अल्कोहलिक बोल के बियर दे दिया, बियर भी मार लिए, थोड़ा ये मार लिए, थोड़ा वो मार लिए, हाँ एक जॉइंट भी मार लिए, वीड भी मार लिए, बहुत भयानक पहाड़ा ले लेके आ गए गुनाहों के। भाई कुछ भी नहीं था भाई, खाली बच्ची को गया, मैं कुछ भी नहीं करूँगा सोचे, लेकिन जिना हो गया, अल्लाह अकबर कर दिया, वो कितने बड़े गुनाह हैं, इन लोगों की तो सज़ा कितनी बड़ी होना चाहिए। अब इस वक्त कोई भाई इतने बड़े गुनाह लेके, अल्लाह ना करे हो ऐसा, लेकिन गुनाह हो रह के भी है, सिर्फ 5 सेकंड में अल्लाह से सच्चे दिल से ये इरादा कर ले, अब बाहर जाके तौबा कर लेता हूँगा, 2 रकात नमाज भी पढ़ता हूँगा, लेकिन सोच ले अल्लाह वाकई बहुत तेरे खिलाफ काम कर दिया, अल्लाह मेरे अल्लाह बस मेरे को माफ़ कर दिया, तू गफ़ार है, बार बार माफ़ करने वाला है, इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, तू तो बहुत माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। अल्लाह तू मोहब्बत करता है, तू पसंद करता है माफ़ करना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। दिल में अगर इरादा करके तौबा कर ले, तौबा की शर्तें हैं कि गुनाह कबीरा करने, शराब जिना के लिए तौबा ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ने से, वज़ू करने से गुनाह, छोटे गुनाह माफ़ होते, रोज़े रख, ये जो चीज़ें हैं जो एक नमाज से दूसरी नमाज हो,
गुनाह कबीरा को, मेजर सिंस को तौबा जरूरी है, ये याद रख लो। तो तौबा, अगर आप तौबा कर लिए सच्चे दिल से, तो ये जितने गुनाह बोला मैं, कितने बड़े बड़े बोल दिया भाई, ये पूरे गुनाह, उसके बाद आप नेक अमल करिए, अमल साले कर लिए, सुन्नत के हिसाब से अमल कर लिए, ये जो गुनाह थे ना इतने बड़े बड़े, अल्लाह इन लोगों को चेंज करके नेकियों में बदल देते बोल रहे हैं। अब बोलो अल्लाह कितने अच्छे हैं यार, कोई मामूली बात है? आप लोगों को सजा भी नहीं मिली ना, आप लोगों को शर्मिंदा कराए अल्लाह ताला अपने गुनाह। चलो ये हो रहा, ऐलान करके बोलो, न्यूज़पेपर में डालो, नेम चेंज, गाड़ी का ये चेंज, चलो न्यूज़पेपर में यहाँ स्टेटस डाले तो ही माफ होने वाले, तौबा भी कर, लेकिन स्टेटस डाल, मैं गुनाह करा था, मैं रात में जो है ना, परसों रात में शराब पी लिया था, मैं जो ना फला बच्ची से बात करा, मैं रातों में नंगी औरतों को देखता था, मैं जिना करा, फिर तौबा कबूल होंगी? ऐसा नहीं है। अल्लाह इतने अच्छे हैं, किसी को भी नहीं मालूम, बोलने की जरूरत भी नहीं है। तन्हाई में हो, हाथ उठाओ, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह माफ कर देते यार, अल्लाह इतने अच्छे हैं। 100 शख्स के कत्ल करने वालों का किस्सा आप लोगों को मालूम, 99 को कत्ल करके इन्हें क्या करा, एक शख्स जाके एक आलिम के पास जाके, एक आबिद के पास, बहुत इबादत करने वालों से पूछा, मेरी एक तौबा है, उन्होंने बोले नहीं होती तौबा, 99 करके आया, क्या तो ये सोच रहे खा के बिल्ली हज को चली, चल भाग, बोले तो इसकी फिर इन्हें बोला 99 का कोई सेंचुरीज करेंगे, इसको भी उड़ा दो, इन्हें मेरे को मार दिया, अब 100 हो गए, लेकिन इसके दिल में तौबा की तड़प थी। इन्हें क्या करा, निकल के ढूंढते ढूंढते कुछ तो मेरा हल निकले, 100 मारने के बाद भी उसको दिल में था, जाके फिर एक आलिम के पास गया, आलिम साहब बोले ठीक है एक काम करो, वो उस जगह पर चले जाओ जहां पर नेक लोग रहते हैं, वहां इबादत करते हैं, तो अच्छी सोहबत इख्तियार करो, खराब सोहबत रहेंगी, आप 100 कातिल भी रहेंगे, तौबा करना चाहिए, सारा खराब सोहबत रहेंगी, मुश्किल हो जाएगा, अच्छी सोहबत जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। इन्हें निकलते कि जो ना रूह चले गए, फरिश्ते आके लेके चले गए। आप लोगों को मालूम है, बहरहाल अल्लाह ताला बोले कि इन्हें कितने स्टेप्स लिया, जरा देखो तौबा की तरफ कितने कदम थे। बहरहाल वो सब देखने के बाद मालूम ये हुआ इन्हें इसकी तौबा कबूल हो गई, अल्लाह ताला इसको माफ कर दिया। 100 कातिलों के शख्स के कत्ल करने वालों को 100। इससे ये मालूम हुआ कि आपकी सच्ची पक्की तौबा रही तो अल्लाह उसमें मदद करती है। किफल बोल के एक शख्स था, पहले की कौम में किफल बोल के एक शख्स था, बड़ा बदमाश था, एक नंबर का अय्याश बदमाश, ओपन गुनाह करता था, एक किस्म का बदमाश अय्याश किस्म का शख्स था। तो एक औरत उससे पैसे लेने आई। पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन, आप जो है अल्लाह ऊपर वाला करता है, जी जी जी, अल्लाह आपको बरकतों से नवाजे, जी जी, अल्लाह आपको आफियत दे, बरकतों से नवाजे, आमीन बोलो भाई। ये हमारे हसनैन है, बहुत अजीज साथी, दुबई में आपके फूफा है, ये इन्हीं का घर है, और माशाल्लाह देखो अपने को हॉल दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। नहीं वो हम लोगों के घर के ऐसी चीज हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो किफल जो है, एक औरत आई उससे पैसे मांगने के लिए, तो उन्हें क्या बोला, मैं पैसे दे देता हूँ लेकिन मेरे साथ जिना करना बोला। अब उसकी जो ना मजबूरी का फायदा उठा, जो अपना भी ये नहीं कोई दूसरे मैटर में मजबूरी का फायदा उठाना एक सोसाइटी में एक बात है, कुछ भी जरूरत है तो अरे मजबूर है ना इसको ले लो, तो मजबूरी का फायदा उठाते हुए ने बोला कि मैं पैसे तो दे देता हूँ इतने इतने, तो लेकिन तुम मेरे साथ जिना करना। तो उन्हें रोने लग गई, इन्हें परेशान हो गया किफल, क्या हुआ भाई? तो उन्हें बोली मैं ऐसे टाइप की औरत नहीं हूँ, आज इतनी मजबूर हूँ तो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा नहीं, तो इसको नॉक करी बात। तो उसको नॉक करी, उन्हें बोला अरे बाप रे ये तो वो हो गया, तो तेरे को क्या डर नहीं है अल्लाह का, क्या अजाब का तेरे को डर नहीं है, बोल के डर दिलाई। उन्हें डर के क्या करा, अरे बाप रे बोल के उन्हें पैसे भी दे दिया, बोला तू चल जा मैं नहीं करता हूँ। अल्लाह ताला को इसकी इतनी प्यारी अदा पसंद आ गई, इन्हें इतना बड़ा गुनहगार था और गुनाह की नीयत करके बैठा था, अभी जो हदीसें भी आ रही जो बोला, लेकिन उन्हें बोला, उसको भेज दिया, माफ़ी मांग लिया। अल्लाह को इतनी पसंद आई अदा उसकी, अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजे कि किफल को एक दिन भी नको रहने दो दुनिया में, फिर शायद कुछ दूसरा गुनाह करे, इसकी रूह लेके आ जाओ। अल्लाह अकबर। अब चलो इसकी इन्हें मर गया, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमल का दारोमदार खात्मे पे, जैसा इंसान मरेगा वो काउंट होता ज्यादा, जिंदगी भर अच्छा काम करे और जिंदगी भर गुनाह करे नहीं, एंड तक जाना है, कंसिस्टेंसी से लास्ट बॉल तक जाना है समझो। तो बहरहाल अब हो तो गया इंतकाल, लेकिन अल्लाह अपने प्यारों को कैसा इज्जतों से नवाजते, जो आज हम किफल का नाम ले रहे हैं, बल्कि किफल रहमतुल्लाह अलैह भी बोलो। अच्छा क्या हुआ, अल्लाह तो माफ कर दिए, लेकिन पब्लिक तो पब्लिक है ना भाई, अरे मर गया और अच्छा हुआ जान छूटी। अल्लाह ताला फरिश्ते को जो है ना बोले, फरिश्ता जाके दरवाजे के ऊपर किफल के लिख के आया, लगा के आया कि अल्लाह ताला ने किफल को माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। अबू दाऊद की हदीस। अल्लाह कैसा इज्जतों को बचाते, मेरी और आपकी इज्जतों को अल्लाह नहीं बचाए। कितने गुनहगार है, अगर हमारी गुनाहों को अगर से ओपन बता दिया जाए तो हम तो किसी को चेहरा भी नहीं दिखा सके। ये अल्लाह अच्छे है नहीं, आप लोग बोलो, किफल का तो छोड़ देंगे बात, बताओ सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई और एक
अल्लाह ताला कितने अच्छे हैं, ये आयत से मालूम होता। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह को क्या मिलता तुम लोगों को अजाब देके? यार क्या समझते, अल्लाह जहन्नम बनाए, दोज़ख में डाल देते, गुनहगार है मार देते? नहीं भाई, अल्लाह तो बहुत ज्यादा माफ करने वाले हैं। हाँ, अल्लाह शदीद अजाब देने वाले भी हैं, लेकिन तौबा करे तो अल्लाह माफ नहीं करते। अल्लाह अच्छे काम करे तो माफ नहीं करते, छोटे मोटे गुनाहों को ऐसी माफ करते रहते। वजू करो माफ हो गए छोटे गुनाह, नमाज पढ़े, हाँ माँ बाप की दुआ लेते रहो। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि क्या मिलेंगे अल्लाह को तुमको गुनाह दे के, सजा दे के। फिर अल्लाह ताला इतने अच्छे हैं कि छोटे छोटे अमल में बड़े बड़े नेकियां दे देते। छोटा अमल लेकिन नेकी बड़ी। कितने ऐसे अमला हैं बताओ? जो फजर की नमाज पढ़ के उसी जगह बैठता और इशराक पढ़ता, जिक्र वगैरह करके इशराक पढ़ लेता मस्जिद में, तो उसको हज जो है ना तामतन नबी नहीं, मकबूल हज, एक्सेप्टेड हज जो है, आज हज 5, 6, 7, 8 लाख रुपए का है, उसका अजर मिलता। खाली एक वक्त बैठ के उन्हें कराता हूँ। हाँ, हज का फरीजा अदा नहीं होता, अहले इल्म बोले हज की उतनी नेकी मिलती इसको। एक रोजा रखे, पिछले साल के गुनाह माफ। अब इंशाल्लाह आशुरे का रोजा आ रहा, मुहर्रम 10, वो भी आता। उससे पहले अरफात का रोजा आता। 2 साल के गुनाह माफ हो रहे हैं, 1 साल के गुनाह माफ हो रहे हैं, वजू बना रहे हैं, गुनाह माफ हो रहे हैं, खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, अल्लाह ताला राजी हो रहे हैं। क्या अच्छे अल्लाह ताला, छोटे अमल नेकी बहुत बड़ी, अल्लाह ताला अच्छे हैं। जो भाई यहाँ पे गम में है, परेशानी में, डिप्रेशन में परेशान है, आप लोग इसमें भी अल्लाह ताला अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि एक मोमिन बंदे को कांटा भी चुभ के तकलीफ आती है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ करते। तो आपकी जो तन्हाइयों में आपकी तकलीफ है, दिल में जो ना तकलीफ है, रंज है, गम है, आंसू निकल रहे, कोई नहीं समझ सक रहा, कोई नहीं पहचान सक रहा, किसी को बोल नहीं सक रहे क्या तकलीफ है। माँ बूढ़ी हो गई बेचारी को बोले तो टेंशन में आ जाएंगी, बाप है नहीं, या है तो बूढ़ा हो गया बेचारा बाप भी, अकेले आप स्ट्रगल कर ले रहे, नहीं बोल सक रहे, लेकिन मेरा अल्लाह तो देख रहा। आपकी तमाम तकलीफों को, आपके गुनाह माफ होते जाते, लेकिन सब्र करना है, शिकायत नहीं करना है। और वैसी गरीब भाई, कोई मिस्कीन है, गरीब है, पैसे नहीं है, हमेशा परेशान है, भाई गरीब है, कुछ भी नहीं हो रहा, किराए का घर है, स्ट्रगल है, क्या है, नहीं हो रहा, किराया नहीं जमा हो रहा, बहुत तकलीफ है, गरीब, गुर्बत में जिंदगी गुजार दिया। अल्लाह उसके लिए अच्छे हैं। कैसा अच्छे हैं? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि गरीब आदमी अमीर आदमी से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। क्योंकि इन्हें बेचारा बहुत तकलीफा उठाया ना। गुर्बत कोई मामूली बात नहीं है, ऐसा बोलना बड़ा आसान है। अल्लाह ताला हम आपको जो है ना गुर्बत से भी बचाए और बिना हिसाब जन्नत भी दे दे। मांगना तो अल्लाह से ये भी मांगो, ये भी मांगो, कि अमीरों को नहीं मिलती। उस्मान बिन अफ़्फ़ान अमीर थे, लेकिन अल्लाह ताला जो ना जन्नत का शहजादा बना दिए। तो बहरहाल आफियत मांगना, अल्लाह हम आपको गरीब रख के 500 साल पे ऐसी दीवारें नहीं मांगना चाहिए, तकलीफ जो अपने ऊपर है। बहरहाल तो गरीबों के लिए भी खुशखबरी हो गई। अल्लाह कितने अच्छे हैं। अल्लाह ताला, आप देखो सारे रिश्तों में, मेरे भाई यहाँ तो मेरे बुजुर्ग भी है, लेकिन सारे रिश्तों में इंसान को मायूस होने का चांस रहता, कभी ना कभी तो तकलीफ हो जाती। कोई कुछ बोल देता, कुछ हो जाता, कोई नहीं समझता, कोई आपसे नाहक भी कभी तकलीफ भी पहुंचा दे सकते एक दूसरे को अपन। लेकिन अल्लाह ताला के साथ ऐसा रिश्ता है, आप कभी मायूस नहीं होते। जर्रे जर्रे का अल्लाह ताला आपको जो है ना बदला देते। और अल्लाह ताला शाकिरन अलीमा, अल्लाह ताला भी शाकिर है, यानी शुक्रगुजार, शुक्र करने वाला तो शाकिर होता। अल्लाह ताला का शाकिर होना यह है कि अल्लाह ताला आपकी अच्छाई को जाया नहीं कर देता, कदर करता। कदर, शाकिर कदर करने हो सकता अपन किसी की अच्छाई करे तो उन्हें कदर नहीं करता। हाँ, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे भाई, बहुत एहसान कर दिया हो, चलो हम भी कर दिया ना, होगा चलो। अल्लाह ऐसा नहीं करते। अल्लाह ताला तो जो है ना, एक शख्स अल्लाह की राह में कुछ दिया, बहुत कम दिया, उसको पालते, पालने के अल्फाज है, अल्लाह पाल रहे हैं तो किस मोहब्बत से पालते होंगे। वो होते होते क़यामत के दिन उसको कितना बड़ा बनाए थे, एक बड़े पहाड़ के उतना बना देते। नेकियां अपने को मालूम नहीं, अल्लाह मैं तो करा ही नहीं, अरे तू इतना दे दिया था परसों, यानी परसों हैदराबाद का निकल गया, देखो अल्लाह माफ करे मेरे को। बहरहाल तू दिया था, जिंदा था जब 5 रुपए दिया था, जो भी दिया था, अल्लाह पाले उसको। कितने अच्छे अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह। और फिर कभी कभी ऐसा होता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि बंदे को तकलीफ आती है, नेक वो हो गया, सब हो गया, गुनाह भी नहीं कर रहा, भाई तौबा कर लिया काजिम भाई, क्या करना भाई, फिर भी परेशानी आ रही। तो मेरे प्यारो याद रख लो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, परेशानी आ रही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि किसी का जन्नत पे अल्लाह ताला बहुत भारी मकाम रख देते, लेकिन अमल करके नहीं पहुंच सकता, अमल उतना नहीं हो सकता उससे। अब टॉप ग्रेड है और अल्लाह इंसाफ करते, अदल करते अल्लाह, तो दूसरे लोगों को शिकायत हो सकती ना, अल्लाह हम तो ज्यादा करें, इसको वहां कहीं को पहुंचाए। तो अल्लाह ताला हदीस में आया कि ऐसे बंदों को दुनिया में तकलीफें देते। क्यों तकलीफें देते हैं? इन्हें तकलीफें हुई तो सब्र करते रहता, लेकिन परेशान रहता, तकलीफ इसके दर्जे बुलंद होते रहते, जहां इतने बुलंद होते जो इसका मकाम फिक्स हो गया, अल्लाह ताला उसको वो मकाम अता कर देते दुनिया में तकलीफें देके। ये जो है हदीस में आता, मैं नहीं बोल,
तो मेरा कोई भाई अगर ये सोच रहा कि मैं गुनाह भी नहीं करूं, भाई नमाज भी पढ़ रहा हूं, सुबह तकलीफें क्यों आ रही, खुश हो जाओ। तकलीफें अल्लाह की तरफ से अगर आ रही तो परेशान मत हो। ये अल्लाह के प्यारों को आती तकलीफें। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई सरजमीन पे कोई शख्स गुजरा? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें नहीं आई? आप पत्थर पेट पे पत्थर बने, आपकी बेटियां आपकी आंखों के सामने फौत हुई, आपके बेटे थे नस्ल नहीं बड़ी बोल के नौजबिल्ला सताते थे आपको, जो ना बेटे नहीं जिंदा रहे, इतना मारा गया जो है ना, आपके दांत मुबारक शहीद हो गए। ताइफ का तो इतना खतरनाक आलम था, बल्कि शिबे अबी तालिब में तो 3 साल जो ना बॉयकॉट हो गया था, सोशल बॉयकॉट, बंद थे मक्का के चार उसके अंदर। और क्या खाते थे? पत्ते खाते थे। और क्या करते थे? जैसा बकरियां मेंगनियां वगैरह करते वैसे तकलीफ से खाने को खाना नहीं था, पत्ते खा के गुजारे। अल्लाह अकबर। खजूर की गुठलियां सहाबा इकराम को जब निकला जाता गज़वात पे, बास वक्त एक खजूर दिया जाता, आधा खजूर दिन में खाते, आधा खजूर रात में खाते। ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा, क्या अल्लाह के वलिया नहीं थे? ये जन्नतों में नहीं है ये लोग? लेकिन उनको भी तकलीफें आई तो परेशान मत हो, बल्कि वो रजिस्टर में नाम है जहां पर वो लोगों की तकलीफ आई, हमारा भी आ गया, अल्लाह के वास्ते कोई मसला नहीं, आंदो तकलीफ, मसला नहीं, अल्लाह डट के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम जो है ना फलस्तीन को आजाद करने के वास्ते डटने की बात करते हैं। फलस्तीन के मुसलमानों को वो आजमाइश है, आपकी आजमाइश आपके माँ बाप के जरिए हो सकती है। कैसा? माँ बाप के साथ अच्छे रहना, ये आप लोगों की आजमाइश है। आपको तकलीफ आ गई, उसके ऊपर आजमाइश है आप लोगों की। पैसे नहीं आपके जेब में, ये आपकी आजमाइश है। बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, आपकी आजमाइश है। ये आजमाइश आपकी है, फलस्तीन के लोगों की आजमाइश, उनकी आजमाइश वो है। और हमारी भी आजमाइश है, उनके लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, ये भी आजमाइश है हमारी। उनके लिए अपन एहसास नहीं करके तकलीफ नहीं वो कर रहे हैं, तकलीफ नहीं है फील कर रहे हैं, वो भी आजमाइश है। खैर, तो बहरहाल अब आप लोगों को पहली बात पे लाके मैं बात खत्म करता हूं। अब पहली बात अपन सुने थे ना, क्या सुने थे? कंपेयर कर लिए थे ना, जो भी चीज थी, IPL देखना, मंदी खाना, माँ बाप का रिश्ता, ये तमाम सब जितना भी है। अब आप लोगों से पूछता हूं, वो चीज, क्या वो चीज वर्थ है अल्लाह से ज्यादा? इतने अच्छे, ये तो चंद चीज़ां गिनाया है आप, कितने अच्छे अल्लाह ताला, नहीं है ना वर्थ? तो अब क्या करना चाहिए भाई? अब पूरी अपनी जिद्दोजहद, एफर्ट्स, अपना स्ट्रगल, अपनी तड़प, अपनी खुशी, अपना जुनून, अपना नशा, ये अल्लाह को राजी करने में होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऐसा मजा आना अपने को इबादत में कि बस, यानी अब अरे कभी कभी होता है, आप लोगों को भी होता, सबको होता होगा, कोई अपने फेवरेट एक आलिम का एक नया लेक्चर आती, दिल में ऐसी खुशी की लहर दौड़ जाती है। बस लोगों को फिल्मों को आता होगा, लेकिन अपन तो इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें देखना। तो वैसी नमाज तहज्जुद के टाइम पे खुशी हो जाना, उठना है 4 बजे उठ के अल्लाह के सामने खड़ना है, कोई नहीं देखने वाला है, मेरे को अल्लाह से बात कर लेना है। चलो ये हो गया, ये आप लोगों की जाती हो गया। अल्लाह इतने अच्छे आप लोगों के साथ इतने अच्छे काम करे, आप लोग अल्लाह के साथ अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह अच्छे है, सब जने मान रही क्या? तो फिर ये अच्छे अल्लाह को आप इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे दूसरे लोगों को, जिसमें गैर मुस्लिम भी आते, जिसमें मुस्लिम भी आते? एक मुसलमान भाई को अल्लाह की पहचान क्यों नहीं करा रहे आप और हम? अल्लाह अच्छे बोल रहे ना सब जने, तो फिर क्या हुआ भाई? स्टेटस पे अल्लाह की पहचान क्यों नहीं आ रही? दीन के मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे? व्हाट्सएप पे क्यों नहीं शेयर किए जा रहे हैं? क्यों भाइयों को लेके बयानों में या खुतबों में या जहां पर भी दीन की बात हो रही नहीं लिया जा रहा? या तो फिर आप लोग उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर ये बात से सेटिस्फाई नहीं, अल्लाह अच्छे नहीं, अल्लाह अच्छे नहीं, अल्लाह अच्छे है मालूम हो गया, बहुत अच्छे। तो फिर अल्लाह के दीन के लिए आगे निकलो, काम करो अल्लाह के दीन का, अल्लाह का नाम हर दिल में, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करो, लोगों को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करो। करना है नहीं है इंशाल्लाह। एक छोटा सी कोशिश हमारी 4 साल से यूथ केयर की भी चल रही है, अगर कोई भाई हमसे मिलकर साथ काम करना चाह रहा तो कर सकता, हम लोग के एडमिन्स को, हमारे टीम के लोगों को बोल सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला कहने ज्यादा सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वो सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। कफारतुल मजलिस पढ़ लीजिए।